राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जिन उपासकों के ऊपर हरिवंश महाप्रभु कृपा करते हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, उनका जीवन किस प्रकार परिवर्तित होता है, क्या बदलाव देखने को मिलते हैं और कौन कौन सी शक्तियां उनको प्राप्त होती हैं, क्या क्या लाभ उनको उनके जीवन में प्राप्त होने लगते हैं। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में जय श्री हित हरिवंश जरूर लिखिएगा। जिस उपासक को श्री हरिवंश की कृपा प्राप्त होती है वह श्री हरिवंश अर्थात प्रेम के विविध चरित्रों का अपने मुख से वर्णन करता है और उसका चित्त सदैव श्री हरिवंश नाम की रति यानी प्रेम से पूर्ण होता है और उसका मन सदैव श्री हरिवंश का ही स्मरण करता रहता है। वह संसार के सभी जीवों में अपने प्रभु का दर्शन करता हुआ उनसे प्रेम करता है। इससे उसका मन सदैव सहज रूप से प्रसन्न रहता है और उसके भजन में किसी भी ओर से विक्षेप उपस्थित नहीं होता, लेकिन वह भजन की अपनी ही रीति का निर्वाह करता है और वह रीति है श्री हरिवंश नाम और वाणी के श्रवण कथन में अडिग विश्वास रखना। वह उपासक जिस पर हरिवंश महाप्रभु कृपा कर देते हैं वह शत्रु मित्र मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सभी को एक समान समझता है, अर्थात चाहे प्रतिकूलताएं जीवन में आए या फिर अनुकूलता रहे उसके भजन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। वह नित्य एकमात्र श्री हरिवंश के धर्मियों का संग करता है जिसके कारण उसके चित्त में नित्य रस रंग बढ़ता रहता है और उसे नित्य प्रति प्रेम का अभंग अर्थात कभी न टूटने वाला अनुभव होता है। एक अनुभव हमें और आपको होता है जो क्षण मात्र के लिए होता है और फिर वह मिट जाता है, लेकिन जब हरिवंश महाप्रभु कृपा करते हैं और जब उनके प्रेम का अनुभव प्राप्त होता है वो कभी भी हमारे हृदय से मिटता नहीं है। श्री हरिवंश का कृपा पात्र उपासक श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार का दर्शन करता है जिससे उसके शरीर में रोमावली पुलकित होती रहती है और उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहते रहते हैं। श्यामा श्याम के नित्य विहार के दर्शन से उपासक के अंदर प्रेम की उन्मादमयी अनिर्वचनीय दशा जिसको कहा ना जा सके वो उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह क्षण क्षण में रोने लगता है, क्षण क्षण में आनंदित होकर के गाने लगता है और क्षण क्षण में हंसी मजाक करने लगता है। वह उपासक श्री श्यामा श्याम के साथ क्षण क्षण में विहार करता रहता है, अर्थात सेवा की सामग्री लिए हुए श्री वृंदावन की सघन वीथियों यानी कि गलियों में उनके साथ विचरण करता रहता है, क्षण क्षण में प्रेम से भरकर उनके दर्शन करता रहता है तथा दूसरे क्षण में श्री श्यामा श्याम के यश का अभंग कथन करता रहता है। श्री हरिवंश का कृपा पात्र उपासक नित्य नवीन बनने वाले सुंदर प्रेम के साथ नित्य किशोर श्री श्यामा श्याम के दर्शन करता रहता है और उनकी अद्भुत प्रातःकालीन सुरतांत छवि का पान करता रहता है। श्री हरिवंश के कृपा पात्र उपासक के नेत्र कुंज के रंध्रों यानी कि छेदों में श्री श्यामा श्याम के अद्भुत अंगों को देखकर तृप्ति नहीं मानते यानी कि छकते नहीं हैं, कभी मन नहीं भरता और अंग छवि का पान करते हुए भी सदैव अतृप्त ही उनकी आंखें बनी रहती हैं और उनके इस अतृप्त दर्शन सुख का वर्णन इस सामान्य जीव के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार का उपासक जो है हरिवंश महाप्रभु के चरणों में उसका प्रेम लगातार बढ़ता रहता है जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार के उपासक का अनुराग नित्य बढ़ता ही चला जाता है जिसको वह अपने परम सौभाग्य समझता है तथा श्री श्यामा श्याम की नित्य नवीन केली को देखकर उसके नेत्र परम सुख मानते हैं। वह श्री हरिवंश नाम में नित्य प्रति नवीन रति यानी कि प्रेम मानता रहता है और श्री हरिवंश ने जो कुछ भी कहा है उसको नित्य अपने मस्तक पर धारण करता रहता है, अर्थात नित्य उसके अनुकूल आचरण करता रहता है। तो ये वो उपासक हैं जिनके ऊपर हरिवंश महाप्रभु रीझ जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं, तो ये शक्तियां उन्हें प्राप्त होती हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार उनके जीवन में उपासकों के होने लगते हैं और इस प्रकार उनका जीवन बदल जाता है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हित हरिवंश जरूर लिखिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।